तो चलिए हम लोग हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम का आज की इस नशिस्त में तहे दिल से इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले हमारी क्लास का ये रूल रहेगा कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लिया करेंगे ताकि अल्लाह की मदद हम लोगों के शामिल हाल रहे। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ पढ़ें मेरे साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। और बात आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक कि मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा ना हो जाए, जब तक कि जो कुछ भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है वो जब तक कि मुकम्मल ना हो जाए, तो आप लोग अपना माइक बंद रखा कीजिएगा, वरना उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। बहरहाल, तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज की हमारी इस क्लास का, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बैच नंबर 19 का फर्स्ट डे है, पहला दिन है। और अल्लाह के रहम करम से माशाल्लाह बारकल्लाह, इससे पहले हमारी फाउंडेशन की 19 बैचेस मुकम्मल हो गई, 18 बैचेस मुकम्मल हो गई हैं। और ये हमारी फाउंडेशन की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह 19वीं बैच है। और इस 19वीं बैच का, जैसा कि आपको मैंने कहा कि आज का ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट सेशन है। तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जो हम लोगों को पढ़ाई जो स्टार्ट करनी है, वो पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने बारे में, अपनी फाउंडेशन के बारे में एक मुख्तसर में, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। क्योंकि जैसा कि मुझे आप तमाम लोगों के बारे में पता है कि आप लोग कि आप में से किसका नाम क्या है, किसकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि तालीमी लियाकत क्या है, और कौन कहाँ से है, मुझे आप तमाम लोगों के बारे में पता है। और मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि जब कभी भी हम कोई भी इल्म हासिल करें तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन मजबूत होना चाहिए। और मजबूत कब होगा? जब दोनों एक दूसरे को जानेंगे। अब जैसा मैं आप तमाम लोगों के बारे में जानता हूँ कि आप में से कौन कहाँ से है, किसकी तालीमी लियाकत क्या है, किसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन और किसका नाम क्या है, सबके बारे में मुझे पता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप लोग भी मेरे बारे में और मेरी फाउंडेशन के बारे में और तफसील से जान लें। वैसे जो मैसेज आप तक पहुंचा था उसमें आपने पढ़ ही लिया होगा। और जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे मेरे, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर कुछ बात की है। लेकिन फिर भी मैं ये एक बड़ा मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि ये नई बैच है, इसलिए मैं अपने बारे में और अपनी फाउंडेशन के बारे में मुख्तसर में आप लोगों को तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल, मेरा नाम है एडवोकेट मोहम्मद अमीदुल वरा खान दाऊदज़ई। बहुत ही लंबा नाम है, बहुत ही तवील नाम है। शॉर्ट में आप मुझे एडवोकेट अमीद कह सकते हैं, अमीद। ओके, मैं नाम लिख दूं क्योंकि बहुत से लोगों के लिए नाम नया रहता है, इसलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं। मेरा नाम है अमीद, यानी कि हमीद में से ऐश निकाल दीजिए, मेरा नाम बन जाएगा। हमीद जो इंग्लिश में लिखते हैं उसमें से ऐश निकाल दीजिए, तो उसमें मैं छुपा हुआ हूँ। ओके, अल्लाह की तारीफ में मैं छुपा हुआ हूँ। बहरहाल, तो मेरा नाम है अमीद, एडवोकेट अमीद खान। और मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी जो तालीमी लियाकत है उसके बारे में मैं आपको कह दूं कि जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो है LLB। यानी कि LLB ये वकालत की एक डिग्री होती है, जिसको आम ज़बान में हम लोग वकील कहते हैं। तो मैंने LLB किया है। उसके बाद में LLB के बाद में LLM होता है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। मैंने LLM किया है, यानी कि जो लोग उलमा हफ़ाज़ कराम है उनकी ज़बान में मैं ये बात एक्सप्लेन करूं कि LLM यानी कि तखस्सुस, आप लोगों की समझ के लिए। तो मैंने LLB किया है, फिर LLM किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि तखस्सुस, आप लोगों की समझ के लिए मैं इसको उर्दू में वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने DBM किया है, यानी कि डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। DRM यानी कि डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। DHTM यानी कि डिप्लोमा इन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसी तरह मैंने DFA यानी कि डिप्लोमा इन अरबिक किया है। 2 साल का डिप्लोमा अरबिक कोर्स किया है और 1 साल का सर्टिफिकेट अरबिक कोर्स किया है। और जो मैंने अभी आपको जो बात कही कि मैंने 2 साल का डिप्लोमा अरबिक कोर्स किया है और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है अरबी में, तो इसके बारे में हम लोग बाद में और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको अपनी अरबी के बारे में जो बात कही कि मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स और 1 साल का और कोर्स, यानी कि तो टोटल 3 साल मैंने अरबी सीखी है। ये इस चीज़ का ताल्लुक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्या है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह मैंने MA इंग्लिश किया है। MA यानी कि ये भी मास्टर्स डिग्री होती है, यानी कि तखस्सुस होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। MA इंग्लिश किया है, MA हिस्ट्री किया है, और अभी MA उर्दू कर रहा हूँ। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये मैंने आपको अपने बारे में और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में मुख्तसर में, शॉर्ट में मैंने आपको तफसीलात कही। और जैसा मैंने कहा कि ये कहने का मकसद ये है कि जैसा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन उस वक्त मजबूत होगा जब हम लोग एक दूसरे को जान लेंगे। इसलिए मैंने आपको अपने बारे में बहुत ही मुख्तसर में आपको तफसीलात मैंने कही। और आप बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, इफ्तिताही इजलास है। लेकिन हम लोग पूरा सेशन के लिए इस पर बात नहीं करेंगे, कुछ और 5-10 मिनट में हम लोग ये बात ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा जो कोर्स हम लोगों को शुरू करना है, हम लोग वो कोर्स शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अब रही बात मेरी फाउंडेशन के बारे में,
तो मेरी फाउंडेशन का नाम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी फाउंडेशन का नाम है AKDK फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म है अमीर खान दाऊदी नॉलेज फाउंडेशन। तो बेसिकली हम लोग औरंगाबाद, महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट आता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद शहर यानी कि इसी डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में मैं रहता हूँ। किसी और दूसरे शहर वगैरह में नहीं, मैं नहीं रहता हूँ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा मकान है, मेरा घर है। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हम लोग ताल्लुक़ है, और महाराष्ट्र इंडिया में आता है, आप तो हम लोगों को पता ही है। बहरकैफ इसी तरह हमारी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के का नाम के बारे में मैंने कहा। फाउंडेशन की तफसीलात जानने से पहले और हम लोग कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली हमारा जो है, हम लोगों का बिजनेस है, और हमारे बिजनेस फर्म का नाम है खान दाऊदी ग्रुप ऑफ बिजनेस। और इस बिजनेस फर्म में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल शहद का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, शहद यानी शहद का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, और इसके अलावा हम लोग खजूर का बिजनेस भी करते हैं, और कुछ और भी बिजनेस करते हैं। तो इस बिजनेस फर्म के अंदर मैंने एक एजुकेशनल फर्म, एक तालीमी इदारा कायम किया है, जिसका नाम है AKDK फाउंडेशन, अमीर खान दाऊदी नॉलेज फाउंडेशन। और इस AKDK फाउंडेशन में हम लोग मुख्तलिफ किस्म की तालीमी सरगर्मियाँ हम लोग अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हम लोग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी एक मिसाल अभी आप लोगों के सामने है कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि फेस टू फेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। इसी तरह हम लोग मराठी स्पीकिंग कोर्स भी हम लोग सिखाते हैं हमारे ये जो हमारा तालीमी इदारा है इसके अंदर। इसी तरह हम लोग तजवीदुल कुरान का कोर्स भी हम लोग सिखाते हैं। और तजवीदुल कुरान कोर्स के बारे में ख़ास बात ये है कि हमारे फाउंडेशन में ये टोटल 6 महीने का तजवीदुल कुरान कोर्स रहता है, और ये कोर्स ऑलमोस्ट फ्री रहता है। इसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्री इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि कुरान का कोर्स है और कुरान से लोगों की मतलब ताल्लुक़ पैदा हो, कुरान को लोग सही तरीके से पढ़ना सीखे, इस मुनासिबत से हम लोगों ने इस तजवीदुल कुरान के कोर्स को ऑलमोस्ट फ्री रखा है। और अल्लाह के रहम करम से माशाल्लाह बारकल्लाह तजवीदुल कुरान की हमारी अब तक के 5 बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। 6ठी बैच इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू होने वाली है। और जैसे मैंने कहा कि इस तजवीदुल कुरान कोर्स के हद तक कि हम लोगों ने इसको ऑलमोस्ट फ्री रखा है 6 मंथ्स के कोर्स को। तो ये कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको कहा, शॉर्ट में, मुख्तसर में, तफसील में कभी कहूँ तो ये पूरा सेशन भी उसके लिए कम पड़ेगा। कहने का मकसद फिर मैं दोहराऊंगा, ये तमाम तरह कहने की बातें ये हैं कि फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हम तमाम लोग एक दूसरे को जान लें, इसलिए मैं तमाम तरह बातें आप लोगों को कह रहा हूँ। तो इस तालीमी इदारे के अंदर हम लोग ये तमाम तरह एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब देखिए, बेसिकली लॉकडाउन से पहले, यानी कि जब कोरोना का जब स्टार्ट हुआ था, तो लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑनलाइन पर इतना फोकस नहीं करते थे, हम लोग ऑफलाइन पर ही यानी कि फेस टू फेस पर ही हम लोग फोकस करते थे। ऑनलाइन में हम लोगों का आने का रीज़न क्या बना, इस ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ में जो मैं आया हूँ, उसके पीछे मुझे एक हदीस ने मुझे एक हदीस ने इन्फ्लुएंस किया था, एक हदीस ने मुझे एक तरगीब दिलाई थी। वो हदीस मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको ये बात भी कह दूँ कि ये कोई दीनी बयान नहीं है, वरना आप लोग समझेंगे अरे यार इंग्लिश सिखाने के ऐसे बुलाए और यहाँ पर दीनी बयान शुरू कर दिए। तो ये कोई दीनी बयान नहीं है। ये तमाम तर बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन क्यों शुरू किया, मुझे एक हदीस ने इस ताल्लुक से इन्फ्लुएंस किया था, इस ताल्लुक से तरगीब दी थी। मैं वो हदीस भी आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, उसको आप लोग गौर से सुने। ये हदीस से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। गनीमत यानी कि एक गुड अपॉर्चुनिटी। तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने एक आदमी को नसीहत करते हुए कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी कि एक गुड अपॉर्चुनिटी जानो। अब वो 5 चीज़ें क्या है, गौर से सुनिएगा। पहली चीज़ है कि जवानी को बुढ़ापे से पहले, जाहिर सी बात है हम लोग जवान हैं, हम लोगों की जिस्म ताकत है, तो हम लोग नेक काम कर सकते हैं। पहली बात जवानी को बुढ़ापे से पहले। दूसरी बात सेहत को बीमारी से पहले, सेहतमंद हैं तो अच्छे काम कर पाएंगे, भलाई के काम कर पाएंगे। तीसरी बात मालदारी, पैसे को, मालदारी को रिचनेस, मालदारी को मोहताजी से पहले, रिचनेस को पॉवर्टी से, यानी कि आप कभी अमीर हैं तो अच्छे कामों में खर्च कीजिए और अपने आखिरत के लिए जरिए निजात बनाइए। ओके। अब चौथी जो चीज़ है, जिस चीज़ ने मुझे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ में की तरफ में मुझे राग़िब किया, तरगीब दी, उस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 5वीं चीज़ है ज़िंदगी को मौत से पहले। जाहिर सी बात है ज़िंदगी है तो नेक अमल कर सकते हैं, हर तरह की क्वालिफिकेशन, हर तरह का इल्म हम लोग हासिल कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
इसी तरह जो चौथी चीज़, जिस चीज़ ने मुझे ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू करने पर तरकीब दी, वो थी फरागत को मशगूलियत से पहले। क्या चीज़ है वो? फरागत को मशगूलियत से पहले। अब लॉकडाउन का मामला था, तमाम तो लोग घर पे बैठे हुए थे। आप लोगों ने बहुत सारी ऐड भी देखी होंगी कि लोग पंखे को देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितनी बार घूमता है। लोग चावल मतलब गिनते बैठे हैं कि 1 किलो में कितने चावल होते हैं। इस तरह से लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे। ओके, जबकि हमें तालीम क्या मिली है? हमें तालीम क्या मिली है कि फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। लेकिन लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे किस तरह से? चावल के दाने गिनते हुए कि 1 किलो में कितने चावल के दाने हो रहे हैं, पंखा 1 मिनट में कितने बार घूमता है। ये फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। और ये चीज़ प्रैक्टिकल भी थी। कुछ चीज़ें मतलब हंसी मजाक के तौर पर भी बनाई गई थी, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी थी। लोग फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो इस चीज़ को मैंने मतलब महसूस किया कि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, उसको सही तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ में हमारी फाउंडेशन आई। और अल्लाह के रहम करम से आप लोगों के सामने माशाल्लाह बारक अल्लाह मिसाल है कि ये हमारी फाउंडेशन की 19वीं बैच है। इससे पहले 18 बैचेस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 19वीं बैच है। इससे पहले 18 बैचेस मुकम्मल हो गई हैं। और इसी तरह कुरान की एक आयत है, सूरह ज़ुमर की आयत। सूरह ज़ुमर की आयत में पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप में से बहुत सारे लोग हाफिज़ भी हैं और आलिम भी हैं, आप लोगों को इसका मीनिंग तो पता ही होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये बात कह दूँ, अल्लाह ताला इसमें क्या कर रहे हैं? सूरह ज़ुमर की आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या वो लोग जिन्हें इल्म है, क्या वो लोग जिन्हें इल्म है और वो लोग जिन्हें इल्म नहीं है इक्वल हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं? ऑब्वियसली कभी भी इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पर आए। बहरहाल ये तमाम तर बातें कहने के पीछे मकसद वही था कि आप लोग मेरे बारे में, मेरी फाउंडेशन के बारे में जान ले। वरना अमूमन ऑनलाइन बहुत से फ्रॉड होते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार 550 रुपये लिए, अब लेके रफू चक्कर हो गए, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोग मेरे बारे में तमाम तर बातें जान लें, इसलिए मैंने आपको तमाम तर बातें कही। बहरहाल तो ये तफसीलात थी मेरे बारे में, मेरे फाउंडेशन के बारे में, और जो कुछ भी मैंने आपको कही हमारे बिजनेस ग्रुप के बारे में। उम्मीद है कि तमाम तर बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये इफ्तिताही कलमात थे, ये कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन थे, कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम लोग आ रहे हैं मेन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग सेशन पर। ओके, तो उम्मीद है कि तमाम तर बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, जैसा कि आप तमाम लोगों को ये बात वाज़ही है कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, क्या सवाल पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि वाई एंड हाउ। हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए तो जमा हुए हैं, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि वाई, क्यों, हाउ कैसे, वाई क्यों, हाउ कैसे। इंग्लिश तो सीखना है, लेकिन क्यों सीखना है? सीखना तो है, लेकिन कैसे सीखना है? ये दो बहुत ही अहम सवाल पैदा होते हैं। इस पर भी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है ताकि अंग्रेज़ी ज़बान की असल अहमियत और उसको सीखने का तरीका हम लोगों को पता चले। वरना ये नहीं कि डायरेक्टली आगे देखो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ये फॉलो करो, पूरा सर के ऊपर से जा रहा है। वैसा करके मतलब नहीं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं बिल्कुल रूट लेवल से, बिल्कुल इब्तदाई मरहले से तमाम तर बातें रखता हूँ, ताकि तमाम तर बातें लोगों को वाज़ेह हो जाए और जिन लोगों को पता है वो लोगों को और क्लियर हो जाए। ओके, बहरहाल और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सेशन के दौरान कुछ मैसेज कम्युनिकेशन वगैरह ना करें, वरना उस तरफ माइंड डाइवर्ट होता है। किसी साहब ने भी गालिबा मैसेज किया है। तो जो कुछ भी आप लोगों को कम्युनिकेशन वगैरह करना है सेशन के बाद में आप लोग कर सकते हैं। और जब हम लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन जब हो जाता है, उसके बाद में हम लोग करीब 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग देते हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स थे आप लोग आकर के 5-10 मिनट में आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बार और मैं आपको कह दूं, इस 2 टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले, कि मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाऊंगा बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा, उसको आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। उसमें क्या होता है कि जहन मुंतशिर होता है, जहन डाइवर्ट होता है। हो सकता है कि मैं कोई अहम पॉइंट कहूँ और वो पॉइंट आपके लिखने के चक्कर में आपके कानों पर सही तरीके से पड़े ना। तो बेहतर ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। स्क्रीनशॉट सिर्फ 3 उंगलियों का खेल है, 3 उंगलियां फिराइए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आराम से बैठ के आप लोग इसको लिख सकते हैं। बहरहाल तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाई और हाउ पर, कि इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखना है, लेकिन क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। बहुत ही अहम डिस्कशन है ये, इसको गौर से सुनिएगा और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस मुख्तसर से कोर्स में ये बातों, जो कुछ बातें मैं आपको अभी इन 2 क्वेश्चन के ज़िम्मे में आपको मैं बोलूँगा, उससे आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाई यानी कि क्यों,
फिर बात करेंगे हाउ, यानी कि कैसे। देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये बात मतलब उनके जहन में ये बात चलती है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि आलमी ज़बान है। सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत से लोग इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं कि चलो अभी खाली तो बैठे हुए हैं, सीख लेंगे एक और चीज़। बहुत से लोग इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं कि उनको बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का उनको शौक़ होता है। इसी तरह हर किसी की अलग अलग रीज़न, हर किसी के अलग अलग वजूहात हो सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से पहले। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट अ मिनट, ये मुझे चैट सेक्शन बंद करने दें। जी, तो ये हर किसी के कुछ ना कुछ मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं कि जिस वजह से वो इंग्लिश सीखता है, लेकिन मेरी हिसाब से ये असल वजूहात, ये असल रीज़न्स नहीं है। असल वजूहात इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के पहले क्या होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए असल वजूहात क्या होनी चाहिए। सबसे पहली वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में कहा कि मैं बिज़नेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ मुख्तलिफ फील्ड में, शहद, कपड़े, खजूर वगैरह का। अब देखिए मैं हूँ महाराष्ट्र का, यहाँ की मुकामी ज़बान है मराठी। ओके, मराठी मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मुझे अपना बिज़नेस महाराष्ट्र के अलावा किसी और रियासत में कभी फैलाना है, या फिर महाराष्ट्र रियासत के अलावा को छोड़कर इंडिया के अलावा मुझे कहीं और अपना बिज़नेस फैलाना है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं किसी और रियासत में या फिर किसी और कंट्री में हिंदी या फिर मराठी में तो बात नहीं करूंगा। मुझे उस ज़बान में कम्युनिकेशन, उस ज़बान में बातचीत करना पड़ेगा जिस ज़बान को वो लोग समझते हैं। और आप इंग्लिश के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जिसको आलमी लेवल पे हर कोई समझता है। और तो ये पहली वजह है कि अगर कभी आप अपना बिजनेस, अपना जो कारोबार है उसको कभी आप लोग फैलाना कभी चाहते हो, तो ये सबसे अहम वजूहात में से ये एक अहम वजह है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सीखना ज़रूरी है। अगर कभी आप अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी तिजारत कभी अपनी स्टेट या फिर अपने कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में कभी आप लोग एक्सपांड कभी करना चाहते हो, तो इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जाहिर सी बात है, आप उनसे उर्दू, हिंदी या मराठी में आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे दूसरी कंट्री वालों से, दूसरे स्टेट वालों से। आपको उनकी लैंग्वेज में या तो बात करना पड़ेगा या फिर एक ऐसी ज़बान में बात करना पड़ेगा जिसको हर कोई जानता है, और वो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों को अंग्रेजी ज़बान को सीखना ज़रूरी है। इसी तरह दूसरी वजह, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आला तालीम, हायर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं। बहुत ही अहम वजह है ये। ओके, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आला तालीम यानी कि हायर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर हमारे मुल्क, हमारे कंट्री में ये तालीम हासिल कर ली है, अब हम लोग आला तालीम के लिए दूसरी कंट्रीज हम लोग जाना चाहते हैं, खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि मगरबी ममालिक। तो ये चीज़ जहन में रखें, अगर कभी आप लोग आला तालीम के लिए दूसरी कंट्रीज अगर कभी आप लोग जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन के लिए अगर कभी आप दूसरी कंट्रीज के भी जाना चाहते हो और आपके जेब में कभी करोड़ ऑफ रुपीज़ भी है, बहुत अहम पॉइंट है, अगर आप हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए दूसरी कंट्री, दूसरे मुल्क कभी जाना चाहते हो और आपके पॉकेट में करोड़ ऑफ रुपीज़ भी है, तो भी आप दूसरी कंट्री हायर एजुकेशन के लिए, आला तालीम के लिए नहीं जा सकते हैं। क्या कहा मैंने, आपके पास करोड़ ऑफ रुपीज़ भी है तो भी आप दूसरी कंट्रीज हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए आप लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज में तालीम हासिल करने का ये रूल है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ एग्ज़ाम्स आपको पास करना पड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं GRE, टॉफल, IELTS वगैरह। तो ये एग्ज़ाम जब तक कि आप पास नहीं करोगे, जब तक कि आप दूसरी कंट्रीज, आप हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए आप लोग नहीं जा सकते हैं, चाहे आपके पास करोड़ ऑफ रुपीज़ ही क्यों ना हो, तो भी आप नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप ये एग्ज़ाम्स को पास ना करें। और ये एग्ज़ाम्स टोटली इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बेस होते हैं। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, इसी तरह अगर कभी आप दूसरी कंट्री, आपने तो तालीम हासिल कर लिया, लेकिन आप दूसरी कंट्री कभी जॉब के लिए कभी जाना चाहते हो, माल पाने के लिए कभी जाना चाहते हो, दूसरी कंट्री कभी आप जॉब के लिए कभी जाना चाहते हो, तो अब बहुत सी कंट्रीज ऐसे रूल्स, ऐसे कवानीन बना रही है कि अगर कभी आप उस कंट्री में
जॉब के लिए कभी जाना चाहते हो तो जॉब के लिए भी आपको ये एग्जामिनेशन जो मैंने आपको कहा, टॉफेल, जीआरई, आईएलटीएस वगैरह, ये आपको पास करना पड़ता है, तभी जाकर आप उन कंट्रीज में जॉब के लिए या फिर अपना शहरियत के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वरना वहाँ पर वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये चंद वजूहत थी जिन वजूहत की बिना पर हम लोगों को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने बात की वाई, क्यों क्यों सीखना ज़रूरी है। तो ये मेरे नज़दीक सबसे अहम पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोगों को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। ठीक है, शौक़ है, टाइम है, और हमारे पास में खाली वक्त वगैरह था, ये वजूहत से आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असल वजह अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के पहले पीछे ये होनी चाहिए। इसी तरफ हम लोग बात करेंगे हाउ। हम लोगों ने बात तो कर ली कि सीखना क्यों ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से सीखना ज़रूरी है ये भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ मिसाल के जरिए आपके बात समझाऊंगा, और ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़बान में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। देखिए, हाउ बहुत ही अहम पॉइंट है, किस तरह से लैंग्वेज हम लोगों को सीखना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपको कभी ये कहूँ कि यहाँ से 30 मिनट पहले मैं ऑनलाइन नहीं था, मैंने आपको मिसाल क्या दी, यहाँ से 30 मिनट पहले मैं ऑनलाइन नहीं था। दूसरी मिसाल, अभी मैं ऑनलाइन हूं। तीसरी मिसाल, यहां से 30 मिनट के बाद मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगा। मैंने 3 मिसालें दी आपको। पहली मिसाल मैंने आपको दी कि यहां से 30 मिनट पहले मैं ऑनलाइन नहीं था, फर्स्ट एग्जांपल, पहली मिसाल। दूसरी एग्जांपल, अभी मैं ऑनलाइन हूं। तीसरी एग्जांपल, यहां से 30 मिनट के बाद में मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगा। अब इन 3 सेंटेंसेस, इन 3 जुमलों को कभी आप इन पर गौर कभी करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 3 सेंटेंसेस, ये 3 जुमले हैं क्या। पहला सेंटेंस मैंने क्या कहा, यहां से 30 मिनट पहले मैं ऑनलाइन नहीं था, यानी कि मैं यहां बात कर रहा हूं माजी की, पास्ट की, माजी की, पास्ट की। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा कि अभी मैं ऑनलाइन हूं, यहां पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की, यानी कि हाल की। तीसरा सेंटेंस मैंने आपको कहा कि यहां से 30 मिनट बाद मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगा, यहां पे मैंने किस चीज की बात की, फ्यूचर की, यानी कि मुस्तकबिल की। ये 3 मैंने बात की। ओके, अगर आप कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कभी आप गौर करें, आप चाहे कोई भी जबान बोलते हो, उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी आपकी मुकामी ज़बान हो, जो भी ज़बान आप बोलते हो, आप कभी उस ज़बान का मुहासेबा करें, उस ज़बान को कभी आप चेक कभी करें तो आप किसी भी ज़बान में इन 3 तरह से बात करते हैं। पहला क्या, या तो आप पास्ट में यानी कि माजी में बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़बान में, रोज़मर्रा की लाइफ में, या तो आप प्रेजेंट में बात करते हैं, या फिर आप फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में बात करते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर ले, चाहे उर्दू, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में आप ये 3 तरह से ही बात करते हैं, पास्ट यानी कि माजी, प्रेजेंट यानी कि हाल, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। तो हर जबान में हम लोग इन 3 तरह से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी जबान भी कभी आप लोगों को सीखना है तो ये 3 तरह से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए, और सिर्फ आना नहीं चाहिए बल्कि परफेक्शन यानी कि महारत के साथ में आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर जबान में हम लोग ये 3 तरह के जुमले बोलते हैं, इसी तरह अंग्रेजी जबान में बात कभी करना है तो आपको ये 3 तरह से सेंटेंसेस फॉर्मेशन परफेक्टली आपको आना चाहिए। तो हमारा जो पहला जो सबसे अहम फोकस रहेगा, हम लोग इस चीज़ पर मेहनत करेंगे कि ये 3 तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, जुमले बनाना, जुमले की तरतीब हम लोग सीखें। अगर कभी आप लोग ये सीख जाए तो यकीन जानिए, मैं इतने लंबे टाइम से इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मेरा एक तजुर्बा है कि अगर कोई शख्स ये 3 तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्शन के साथ में सीख जाए तो वो मेरे तजुर्बे के हिसाब से 60 to 70% लैंग्वेज सीख गया। क्योंकि इन 3 सेंटेंसेस के अलावा हम लोग कोई और जुमला नहीं बोलते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो 60 to 70% वो जबान सीख गया, बाकी रहेगा अल्फाज माना। जाहिर सी बात है, मुझे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो मुझे उसके अल्फाज माना याद करने होंगे। अब वो याद करने का मामला तो इंसान का पर्सनल रहता है, खैर इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था कि हम लोगों को पहला जो फोकस जो करना है वो ये 3 तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोगों को ये 3 तरीके के सेंटेंस फॉर्मेशन पर हम लोगों को करना है। और क्यों करना है मैंने आपको उसकी मिसाल ही बताई।
दूसरी एग्जांपल, आपको कोई भी ज़बान कभी सीखनी है कोई भी ज़बान कभी आपको सीखनी है तो आपको दो और बातों पर आपको अमल करना पड़ेगा। पहला तो ये कि आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस यानी कि आपकी सोच उस ज़बान में करनी होगी जो ज़बान आप सीख रहे हो। आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस उस ज़बान में आपको करना होगा कि जो ज़बान आप लोग सीख रहे हों। अब जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जमा हुए हैं, तो हम लोगों को हमारा थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों को इसमें महारत हासिल होगी। इसी तरह आपको जो भी ज़बान आप सीख रहे हो तो आपको उस ज़बान में बातचीत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको करना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत आपको करना पड़ेगा, तो आपको ज़बान में आपको महारत आपको हासिल होगी। अब देखिए, मैंने आपको अपने खुद के बारे में एक मिसाल दी थी। मैंने क्या किया है, 3 साल मैंने मेरी ज़िंदगी के अरबी ज़बान सीखने में लगाए हैं। 2 साल का मैंने डिप्लोमा अरबिक कोर्स किया, इसी तरह 1 साल का और मैंने कोर्स किया। इट मीन्स आई हैव गिवन 3 years ऑफ माई लाइफ इन लर्निंग अरबिक लैंग्वेज ओनली, यानी कि मैंने मेरी ज़िंदगी के 3 साल अरबी ज़बान को सीखने में लगाए हैं। लेकिन अगर आज आप में से कभी कोई मुझे ये कहे कि सर चलिए, आपको ने तो 3 साल अरबी ज़बान सीखने में लगाए ना, हमसे अरबी में बात करें। बहुत से यहाँ पर उलमा अल्फाज कराम भी हैं, कभी वो मुझे ये कहें कि चलिए सर अरबी में बातचीत करते हैं, तो बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्मिंदगी के, मुझे शर्मिंदगी तो है लेकिन बगैर किसी झिझक के मैं ये बात कहूँगा कि मुझे अरबी ज़बान में मैं आपसे फ्लुएंसी के साथ में यानी कि रवानी के साथ में मैं आपसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लिया, लेकिन जो 2 पॉइंट्स मैंने कहे कि थिंकिंग प्रोसेस यानी कि सोच और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, मैंने अरबी ज़बान में इस चीज़ पर मेहनत नहीं की। देखिए, कोई भी ज़बान को सीखने के लिए पहले हमें उसके जुमले बनाना ज़रूरी है, जुमले बनाना सीखना ज़रूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ आपको 2 बातों पर जो मैंने कही, थिंकिंग प्रोसेस आपका उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं और आपको उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, बातचीत भी करना है, तो ही जाके आपकी ज़बान में परफेक्शन आएगा, आपकी ज़बान में महारत आएगी। अब मैंने पहला तो चीज़ सीख ली, सही तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, लेकिन ये 2 बातों पर मैंने अमल नहीं किया कि थिंकिंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन, बातचीत। तो ये 2 बातों पर अमल नहीं करने की वजह से आज मैं आपके सामने परफेक्टली अरबी नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, अगर कभी आप में से कभी कोई अरबी में कभी कोई बातचीत करे, कोई कलाम करे, तो काफ़ी हद तक मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अरबी में उसको सही तरीके से मैं बोल नहीं पाऊंगा, टूटे फूटे अंदाज में मैं उसको बोलूंगा। लेकिन कभी आप वही चीज़ मुझे लिखने के लिए कभी कहें तो काफ़ी हद तक इसमें ग्रामर की, कवायद की इसमें दुरुस्ती रहेगी। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, पहले सेंटेंस फॉर्मेशन सही तरीके से सीखना ज़रूरी है। दूसरा, थिंकिंग प्रोसेस जरूरी है उस लैंग्वेज में, और कम्युनिकेशन, बातचीत। अब बातचीत करने के लिए आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जहां पर आप उस जबान में बातचीत कर सके। सबसे बेस्ट जगह है आपका घर, जहां पर इंसान नहीं शर्माता है। सबसे बेहतरीन जगह है आपका घर। तो आपके घर में आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, शुरुआत में आप लोग टूटी फूटे अंदाज में करेंगे, सोचना पड़ेगा आपको, तो ये सब बातें तो होने वाली हैं, लेकिन परफेक्शन के लिए ये 2 बातों पर भी अमल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। मेरी खुद की मिसाल मैंने आपको दी, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ और अरबी ज़बान को सीखने के लिए मैंने 3 साल दिए, लेकिन फिर भी मैं आज अरबी ज़बान में परफेक्टली महारत के साथ में बात नहीं कर सकता हूँ, बड़ी शर्मिंदगी से, लेकिन बड़ी ही बगैर किसी झिझक के मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप मुझसे सीख लें कि जिस शख्स ने 3 साल ज़िंदगी के डाले। और ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, जब मैं अरबी कोर्स जब कर रहा था, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, तो मैं मेरे इंस्टीट्यूशन में टॉप 10 लोगों में था, यानी कि जो मतलब सबसे ऊपर के, जो सबसे आला जो 10 जो लोग थे उनमें मैं शामिल था, लेकिन फिर भी मैं आज अरबी ज़बान में बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये 2 बातों पर आप लोगों को अमल करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको ज़बान की महारत आपको हासिल होगी। ओके, तो उम्मीद है कि तमाम तर बातें आपको वाज़ेह हो गई होंगी, क्यों और कैसे पर 3 पॉइंट्स, सही तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में हो, तीसरा आपका
कम्युनिकेशन के लिए आपको एक ग्रुप बनाना है जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करें, तो ही जाकर आपको ज़बान में महारत हासिल होगी। तो ये तमाम तर बातें करने का मकसद ये था कि आप ज़बान की अहमियत को समझें, ज़बान को किस तरह से सीखना है इस चीज़ को आप समझें, और इस पर कभी आप लोग अमल कभी करते हैं तो यकीन जानिए आपके लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखें आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो कभी आप 3 बातों पर अमल करते हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने आज इन बातों पर डिस्कशन किया, उम्मीद है कि आपको तमाम तर बातें आपको वाज़ेह हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स पर, हम लोग बात करते हैं अभी कुछ और टॉपिक्स पर। देखिए, हम लोग किसी भी ज़बान में बात कभी करें तो हम लोग क्या करते हैं, उस ज़बान की जुमले बनाते हैं, उस ज़बान के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस असल में होता क्या है, जुमला असल में क्या होता है? देखिए, मैं आपको बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात और कहूँगा कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि मैं जब लैंग्वेज सिखाता हूँ तो एक दो दिन बिल्कुल बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सर औकात ये होता है कि जो लोग स्कूल कॉलेज के जो रहते हैं उन्हें ये बातें काफ़ी हद तक मालूम होती है। तो जो आप में से स्कूल कॉलेज के हैं तो ये बातें सुन ले, शुरुआत के 1-2 दिन ये बातें हम लोग करेंगे। इसकी पीछे वजह ये है कि ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो लोगों को पता हो जाए, और जिन लोगों को पता है वो लोगों को परफेक्टली पता हो जाए। अब देखिए, किसी भी ज़बान में आप जुमला बनाएं तो जुमला बनाने की एक ख़ास तरतीब होती है, सेंटेंस बनाने की एक ख़ास साख्त होती है, जुमला फ्रेम करने की, सेंटेंस फ्रेम करने की एक स्पेशल सीक्वेंस, एक स्पेशल तरतीब होती है। इसी तरतीब को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कहते हैं हम लोग? सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, किसी भी जबान के बारे में आप बात करें, उस जबान में जुमला बनाने की एक खास तरतीब रहती है कि आप उस तरतीब में अल्फाज को रख दें तो आपका जुमला बन जाएगा, और बनेगा नहीं बल्कि ग्रामर यानी कि जी सर जी बोलिए जी अशरफ साहब बोलिए। ओके ठीक है, तो सिर्फ बनेगा नहीं बल्कि आपका ग्रामर यानी कि कवायद के परफेक्शन के साथ में आपका जुमला बन जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस फ्रेम करने का, जुमला बनाने की तरतीब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस फ्रेम करने की तरतीब है एस, फिर एच वी, फिर वी, फिर ओ। ये हमारी सीक्वेंस है, ये हमारी तरतीब है जुमला बनाने की, सेंटेंस फ्रेम करने की। एस यानी कि एस की जगह पर आप एस रख दें, फिर एच वी, फिर वी और फिर ओ। अब ये एस, एच वी, वी और ओ क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर कभी आप ये तरतीब कभी परफेक्टली आप सीख जाएं तो आप जबान इंग्लिश लैंग्वेज में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप में महारत आपकी में आपको आ जाएगी। बाद में प्रैक्टिस सेशन वगैरह ये इसमें और चीज़ें और बाकी की चीज़ों में इंशाल्लाह निखार आ जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जुमले बनाने की तरतीब क्या है? एस, एस क्या है हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। एच वी, एच वी क्या है हम लोग आगे देखेंगे। फिर वी, वी क्या है हम लोग आगे देखेंगे। फिर ओ, ओ क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तरतीब आप लोगों को फॉलो करना है। ये तरतीब कभी आप लोग फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपका जुमला बनेगा, और सिर्फ बनेगा नहीं बल्कि ग्रामर के परफेक्शन के साथ में इंशाल्लाह आपका सेंटेंस बनेगा। तो ये तफसीलात थी जो हम लोगों ने आज देखी। कल से हम लोग और मेन सेशन पर आएंगे, और जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट डे था, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया, इंग्लिश की अहमियत हम लोगों ने जानी, क्यों उसकी अहमियत क्या है, किस तरह से उसको सीखना है। और यहाँ से आगे हम लोग अब मतलब कल और परसों 2 दिन में हम लोग इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे। और यकीन आप लोग कीजिए, यहाँ से आगे और 2-3 दिन कभी आप लोग संजीदगी से, सिंसियरिटी से कभी आप लोगों ने क्लास की तो तमाम चीज़ें आपको आसान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। लेकिन फिर मैं वही बात आपको कहूँगा कि यहाँ से आगे 2-3 दिन आपको संजीदगी से आपको देना है। और दूसरी ये बात कि जब कभी भी मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करूँ और बोर्ड पर कोई भी चीज़ लिखूँ तो उसको आप लिखने के चक्कर में ना जाएँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास के बाद में उसको आप लिखें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको तमाम चीज़ें जब आप लिखोगे उसमें आपको और परफेक्शन आपको आ जाएगा। और जाहिर सी बात है मेडिकली भी ये चीज़ ये फैक्ट है कि आप जिस चीज़ को कभी किसी भी चीज़ को कभी आप लिखते हो तो उसमें आपको और ज़्यादा परफेक्शन आता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर हमारी क्लास
ख़त्म करते हैं, शुरू नहीं करते, ख़त्म करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कल से हम लोगों का मेन सिलेबस शुरू होगा इंशाल्लाह। और तो लास्ट के 5-10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर, आपके जो कुछ भी डाउट्स है, आपके जो कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई, वो तमाम तर बातों के लिए भी हम लोग वक्त देंगे, वो तमाम तर बातों के लिए भी हम लोग आपको मौका देंगे। आपको जो कोई भी क्वेश्चन करना है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर ध्यान में रखें 3 बातों को फॉलो करना है जिसमें से 2 बातें अहम हैं, थिंकिंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। और बातचीत के लिए आपको ग्रुप बनाना है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह वक्त की पाबंदी से आप लोग आएँ, लेट ना करें। 8:40 पर लॉगिन कर लें, 8:45 से क्लास शुरू हो जाएगी। आप लेट के भी आते हैं तो अपने नुकसान के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। इसलिए बड़ी ही अदबन आपसे दरख्वास्त रहेगी कि 8:40 पर लॉगिन कर लें, 8:45 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो मुझे यहीं इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जब तक के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।